आदि ओरिएंटल एंड डायमंड इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं जूनियर कॉलेज यवतमाल में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उत्साहपूर्ण वातावरण में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय नेता माननीय मिर्जा अफजल बेग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही माननीय वासिक शेख मुख्य संपादक, लोक विधान तथा तामीर उम्मत मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट मिर्जा अतवार अहमद बेग भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवर अतिथियों के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण से हुई। इसके पश्चात सभी उपस्थितों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन कर तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के उपरांत मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मिर्जा अफजल बेग ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश प्रेम, संविधान के पालन, अनुशासन तथा एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों पर प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। उनके मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। कार्यक्रम के अगले चरण में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण, गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुत नृत्य से संपूर्ण परिसर राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर हो गया। ये गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत अनुशासित एवं प्रेरणादायी वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य गजाला गिलानी मैडम, उपाचार्य सोहेल खान सर, एच.एम. साजिया सनोबर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर सना शेख सहित अनेक शिक्षक उपस्थित थे। उपस्थित शिक्षकों में आफरीन शेख, अदिबा शेख, रीदा शेख, तन्या बांगडे, सालेहा शेख, फरीन खान, मुनिमा शाह, सलमा सैयद, सीमा शाह, निदा मैडम, तरन्नुम मैडम एवं शेख अदगान सर शामिल थे। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन आदिल राही सर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय प्रबंधन ने सभी शिक्षकगण, विद्यार्थियों एवं उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हाँ बच्चों, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और अगर मैं आप लोगों से गुफ्तगू उर्दू में करूँ तो आप लोगों को इतराज़ तो नहीं है? हाँ, मैं सबसे पहले मशकूर हूँ जनाब अतवार साहब का, उनके मैनेजमेंट का, उनके टीचर्स का। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त बख्शी है, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं आइन की ताल्लुक़ से बात करने के लिए। आज 26 जनवरी है और तकरीबन 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमारे आइन को हमारे मुल्क पर नाफिज किए हुए। तो बुज़ुर्गों, दोस्तों और बच्चों, ये जो आइन बना है, हमारे मुल्क को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। वैसे आइन की कमेटी आज़ादी से कुछ वक्त पहले ही बनी थी, लेकिन उस वक्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश देश, इन सब के इकट्ठी वो कमेटी बनी थी और उसमें तकरीबन 400 मेंबर थे आइन कमेटी में। लेकिन मुल्क के बंटवारे के बाद में ये तकरीबन 300 लोग इसमें रह गए। उसमें इस कमेटी के अंदर में जो आइन को बना रही थी तकरीबन 19 मुस्लिम हजरात हैं। और आप जानते हैं इनमें एक आपके अयोध्या शहर की भी एक बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत रही हुई है, एडवोकेट काजी करीमुद्दीन साहब। आप जानते हैं इस बात को। और जो ओरिजिनल आइन का ड्राफ्ट है उस पर एडवोकेट काजी करीमुद्दीन वकील साहब का भी साइन है, जहां अम्बेडकर साहब का साइन है। इस आइन के जो प्रेसिडेंट रहे हुए हैं वो जनाब अम्बेडकर साहब रहे हुए हैं। उसके ताल्लुक साहब सभी जानते हैं, सारी बुक्स के अंदर भी उनके लेसन आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये एक मशहूर मारूफ हस्ती को तकरीबन यवतमाल के लोग नहीं जानते। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वैसे ही आइन के अंदर में जो मशहूर मारूफ लोगों ने अपना किरदार निभाया, उसमें जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है, मौलाना और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी है। और आपने जो अभी प्रम्बल पढ़ा है, ये प्रम्बल उस आइन का निचोड़ है कि सबके लिए यकसानियत मिले, सबको मजहबी आज़ादी मिले। उन सब चीज़ों पर आज अकल कुछ तनकीद हो रही है। हम लोगों को इस अंदाज में थोड़ा सा दीवार तक ले जाकर लगा दिया जा रहा है। ये सब इसकी वजह क्या है?
हम लोग तालीम से दूर भी हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें बेदारी नहीं आ पाई बच्चों को पढ़ाने के ताल्लुक से। एक लंबा पीरियड ऐसा बीता है कि हम तालीम में पिछड़ते ही चले गए। आज देखिए ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े जातियों से भी हम पीछे हो गए हैं तालीम के मामले में। तो मेरी अपने आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि तालीम के मामले में आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। अगर तालीम के मामले में हम बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हम सब लोग भी काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे आपके यहाँ पर सेवा फाउंडेशन एक काम कर रहा है तालीम के ताल्लुक से, वैसे ही हम लोग दिग्रस के अंदर में भी APJ कलाम फोरम की तरफ से यही तालीमी बेदारी का काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपको एक वादा करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से आपके पास से 12वीं पढ़कर निकलेंगे, अगर वो फाइनेंशियल पीछे रह जाते हैं और उसमें अगर वो वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या IAS ऑफिसर बनते हैं, उनके लिए हम लोग भरपूर हेल्प करेंगे। ये एक हमारा वादा है। और मैं कम से कम 10 बच्चों के ताल्लुक से तो आपको बिल्कुल ये करता हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर से भी आप बताइए कि हम 10 बच्चों को यकीनन एक ज़रूरत से हेल्प करेंगे। और चूँकि बच्चे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, परेशानी है, इसलिए मैं अपनी बातों को 2 लफ्ज़ों में ख़त्म करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जोर आप लोग तालीम की तरफ लगाएं और तालीम की तरफ तवज्जो दें। माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए मुझे बहुत दिली मसरत हासिल हुई और यकीनन आपके वालिद साहब की रूह भी इस मामले को देखकर काफ़ी खुश होंगी। वो मेरे कई अजीज़ भी थे, दोस्त भी थे, करीबी भी थे, उनको बहुत खुशी होगी। आपका ये जो काम है ये एक यादगार काम है। अगले कल के अंदर में लोग इसको याद करेंगे कि आपने कितनी दिक्कतों और मशक्क़तों से इस मामले को आगे बढ़ाया है। और मेरी नेक ख्वाहिश है आपके साथ में कि अल्लाह ताला आपको दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की दे। ये कहकर मैं अपनी दोनों खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।